नमो नमः। आप सभी का लघु जातक के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पूर्व वाले पाठ में गर्भाधानाध्याय नामक अध्याय के कुछ श्लोकों में आपने गर्भ से संबंधित विविध विषय वस्तुओं के बारे में पढ़ा। संतति का परिज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए, गर्भाधान काल का लग्न निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए, गर्भाधान काल में कौन से लग्न की विशेषता होती है, पुत्र जन्म कारक कौन सी ग्रह स्थितियां होती हैं, इन सभी के बारे में आपने विगत पाठों में पढ़ा। इस 32वें पाठ में यह सूतिकाध्याय का एक पाठ है। गर्भाधानाध्याय के बाद आचार्य वराह मिहिर ने सूतिकाध्याय नामक अध्याय की रचना की है और इस अध्याय में आचार्य वराह मिहिर ने ग्रहों के गुणों से संबंधित, गुण रूप से संबंधित, जातक के स्वरूप ज्ञान इत्यादि से संबंधित, पिता के परोक्ष में जन्म है या प्रत्यक्ष में जन्म है, इन सभी के स्थितियों के बारे में आचार्य वराह मिहिर ने बताया है। इस प्रथम श्लोक में ग्रहों के सत्व इत्यादि का परिज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए, यह आचार्य वराह मिहिर ने इस श्लोक में प्रदर्शित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा ग्रह किस तत्व का कारक होता है, सत्व का कारक होता है, रज का कारक होता है या तम गुण का कारक होता है, तो उसके बारे में आचार्य वराह मिहिर ने बताया है। गर्भाधानाध्याय में गर्भधान से संबंधित विषय वस्तुओं को आचार्य वराह मिहिर ने स्पष्ट किया है। तदनंतर सूतिकाध्याय में जन्म के उपरांत होने वाली जो विशेष विचारणीय वस्तुएं होती हैं, विशेष विचारणीय जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के बारे में आचार्य वराह मिहिर ने श्लोक के माध्यम से समझाया है। सूतिकाध्याय का जो प्रथम श्लोक है, उस श्लोक में ग्रहों के गुणों के बारे में बताया जाता है कि कौन सा ग्रह किस गुण का कारक होता है और उस गुण का प्रभाव क्या होता है, वह इसके अगले वाले श्लोक में बताया जाएगा और उस गुण का प्रयोजन किस प्रकार से होता है यह बताया जाएगा। आप यह श्लोक देखें। इसमें आचार्य वराह मिहिर बताते हैं, गुरु शशिरवयः सत्वं रजः सितज्ञौ तमोर्कसुत भौमौ एतेऽन्तरात्मनि स्वां प्रकृतिं जन्तोः प्रयच्छन्ति। इसके अन्वय को आप देखें। गुरु शशिरवयः सत्वं सितज्ञौ रजः अर्कभौमौ तमः भवति एते जन्तोः अंतरात्मनि स्वां प्रकृतिं प्रयच्छन्ति। इसकी आप व्याख्या देखें। गुरु शशि रवयः, गुरु चंद्र सूर्याः, सत्वं सत्वगुणाः भवन्ति, सितज्ञौ शुक्रबुधौ रजः रजोगुणाः भवन्ति, अर्कभौमौ सूर्यमंगलौ तमः तमोगुणाः भवन्ति। एते ग्रहाः जन्तोः जीवस्य अंतरात्मनि अंतःकरणे स्वां निजं प्रकृतिं स्वभावं प्रयच्छन्ति ददति। तो यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि आचार्य वराह मिहिर ने वस्तुतः इस श्लोक में कौन से ग्रह को किस तत्व का, किस गुण का कारक कहा है, ये जाना जाता है। तो आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि गुरु शशि रवयः अर्थात बृहस्पति, चंद्र और सूर्य, ये जो तीन ग्रह हैं, ये सत्व गुण के कारक होते हैं। जैसा कि
भारतीय दर्शन के अनुसार 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने इन तीनों गुणों से युक्त व्यक्ति के प्रकृति का निर्धारण किया है। सात्विक पुरुष, राजसी पुरुष और तामसी पुरुष, ये 3 प्रकृति ही समस्त मनुष्यों में पाई जाती है। कोई व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित होता है, कोई व्यक्ति रजगुण से प्रभावित होता है और कोई व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित होता है। तो अमुक व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित है, वह कैसे जानेंगे? इसके विषय में अगले श्लोक में आचार्य वराहमिहिर बताएंगे। इस श्लोक में यह निर्देश कर दे रहे हैं कि अमुक ग्रह अमुक तत्व का, अमुक गुण का प्रतिनिधि होता है। तो बृहस्पति, चंद्रमा और रवि, ये जो 3 ग्रह होते हैं, ये सत्व गुण के कारक होते हैं। सत्व गुण मतलब व्यक्ति हमेशा सात्विक बोलने वाला होता है, धर्म, आचरण, नीति, मर्यादा, इन सभी का विधिवत पालन करने वाला होता है, न्याय प्रिय होता है, इत्यादि जो भी भगवत गीता में इसके नियम बताए गए हैं या इसके लक्षण जो बताए गए हैं, वो सारे लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाते हैं। फिर इसी प्रकार से रजगुण वाले जो ग्रह होते हैं, वह शुक्र और बुध, इन 2 ग्रहों को राजसी ग्रह कहा गया है। मतलब रजो प्रवृत्ति जो है इन 2 ग्रहों में होती है, बुध में और शुक्र में। मतलब ऐसे लोग राजसी जीवन जीने के अत्यधिक शौकीन होते हैं या राजसी जीवन जीने की अत्यधिक इनकी रुचि होती है। मतलब एक चाकचिक्य जो जीवन होता है वो इनको अत्यधिक पसंद होता है। तो बुध और शुक्र, ये 2 ग्रह रजोगुण प्रधान वाले ग्रह कहे जाते हैं। इसी प्रकार से अर्क, सुत, भौम, ये जो 2 ग्रह हैं, शनि और मंगल, ये 2 ग्रह जो हैं तमोगुण प्रधान वाले ग्रह कहे जाते हैं। मतलब शनि और मंगल ये तामसी प्रकृति वाले ग्रह कहे जाते हैं। तो तामसी प्रकृति मतलब हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचने वाला, गलत भावना रखने वाला, हमेशा दूसरों को प्रताड़ित करने वाला, अपव्यय करने वाला, अनिंद्य वस्तुओं का सेवन करने वाला, जो तामसिक गुणों वाले लक्षण बताए गए हैं, उन सभी लक्षणों को वह धारण करने वाला होता है, जो शनि से और मंगल से प्रभावित व्यक्ति होता है। यह प्रभाव कैसे हम समझेंगे, तो अगले वाले वीडियो में उसके विषय में चर्चा की जाएगी। इसका परिज्ञान आचार्य ने प्रयोजन के रूप में कह दिया कि ये ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति को बनाते हैं। मतलब इनकी जो प्रकृति होती है वैसे ही प्रकृति का निर्माण जातक के अंदर करते हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि अमुक ग्रह, अमुक व्यक्ति सत्व प्रकृति का है, अमुक व्यक्ति रज प्रकृति का है या अमुक व्यक्ति तमो प्रकृति का है? तो उसके लिए आप अगला वीडियो देखिए।